द प्रोबेबिलिटी दैट 3n comes consecutively in the arrangement of the word कॉन्स्टेंटिनोपल, जो भी हो यार, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें क्या दिमाग लगाना है, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लेटर्स हैं। बोलो भाई, क्या क्या रिपीट हो रहा है? सी एक बार आ रहा है, ओ 2 बार आ रहा है, एन 3 बार आ रहा है, एस 1 बार आ रहा है, टी ए 1 बार, ए एन टी आई कितने बार आ रहा है, 1, एन ओ पी एल, एन ओ पी, पी कितने बार आ रहा है, एल ई, बहुत आराम से करना है यार, इन्वॉल्व होने की जरूरत है, वरना हम सैकड़ों क्वेश्चन यहां करा दें कोई फायदा नहीं। अगर समझ रहे हो तो 10 क्वेश्चन भी काफी, वरना फिर 100 क्वेश्चन भी किसी काम के नहीं। सबसे मेन मुद्दा है किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी, 3 n एक साथ आए। अब मेरे दिमाग में 2 चीजें, 2 कंसेप्ट चल रहे हैं, लेकिन यार बहुत केयरफुली तुम्हें करना पड़ेगा। हम दोनों तरह से करके दिखा देते हैं। हम अब हम सब, एक तरीका वही है कि सबसे कंसर्न रख लेते हैं, 3 n एक साथ आ रहे हैं, बाकी का क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हम कंसिडर करते हैं। तो सैंपल स्पेस, सबसे पहले क्या करते हैं, हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। कितने लेटर्स हैं, सबका ख्याल रख रहे हैं, क्यों भाई, 14 फैक्टोरियल में 2 बार ओ आ रहा है, फिर 3 बार एन आ रहा है, फिर 2 बार टी आ रहा है। क्या एग्री हो, बोलो भाई। अच्छा, इस मेथड में करा क्या हमने, बताओ जरा, एक्सप्लेन करो। सबको अरेंज करा है, हर लेटर को अरेंज करा है। तो अब मेरा कंसेप्ट क्लियर है कि यार जब हम फेवरेबल केस बनाएंगे तो सबका ध्यान रखना होगा हमें। क्या इस बात पे एग्री हो? और 3n को एक साथ रखना है, तो यार 3n को एक साथ चिपका दो, जहां जाएंगे एक साथ जाएंगे। तो यार 14 में से 3 घटाओ 11, और एक लेटर ये है, टोटल 12 हो गए इवेंचुअली। क्या 12 लेटर्स हो गए अब, जहां पे 3n एक जैसे। 12 लेटर्स को अरेंज करना है सारे के सारे, तो 12 फैक्टोरियल, 3n एक ही साथ है, तो उसके 3 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करा जाएगा, क्योंकि 3n जहां जाएंगे एक साथ जाएंगे। 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। जरा डिवाइड करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसकी। निकालो जरा प्रोबेबिलिटी। क्या आएगा, देखो क्या आ रहा है, 3/91। 3 बाय, निकाला सबने? 91। हाँ भाई, क्या सबने निकाला ये? यस सर। अच्छा, ये जो मेथड हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह ये कंसेप्ट लग पाएगा, जहां लग पाएगा वहां लग पाएगा। अब दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड क्या होता है? सिर्फ n से कंसर्न है। सिर्फ n से मतलब है हमें, क्यों? 3n एक साथ होने चाहिए। फिर से वही कर ले, 14 चेयर लगा दी, ठीक है, 3n एक साथ होने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मेरे दिमाग में थॉट चल रहा है 3n कैसे हो सकते हैं, कितने तरह से 14 चेयर में बैठ सकते हैं। सोच रहे हो इस बारे में, बैठाल रहे हो, पहले बैठाल दिया, तीसरे में बैठाल दिया, 14वें में बैठाल दिया, पहले दूसरे तीसरे में बैठाल दिया, दूसरे 5वें 10वें में बैठाल दिया, छठे 7वें 8वें में बैठाल दिया। बोलो भाई। तो अब हमारा काम है कि सिर्फ हम 3n से मतलब रखेंगे, और तीनों n आइडेंटिकल हैं। चेयर कितनी है? 14। चेयर कितनी है? 14। ध्यान सुनना, 14 चेयर में 3n बैठा लें।
तीन एन मतलब तीन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने। फॉर अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, फॉर अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट वी सेलेक्ट प्लेसेस ओनली। उसको बैठालने का तो एक ही तरीका होगा। फॉर अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वी सेलेक्ट प्लेसेस ओनली। तो कितनी चेयर हैं? 14। 14 में से 3 चेयर सेलेक्ट कर लो, 14C3। बोलो भाई, उसमें से 3 एन को बैठालने का एक तरीका। मान लो पहली चेयर आती, तीसरी आती, पांचवी आती, तो एन 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 सब साथी तो हैं। हाँ, अगर ABC बैठालना होता तो ABC, BCA, CAB, किस चेयर में कौन बैठ रहा है वो बात रेलिवेंट होती। क्या इस बात पे एग्री हो? तो फॉर अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट वी सेलेक्ट द प्लेसेस ओनली। ये सेंटेंस याद रहेगा। तो यहां पे हो क्या रहा है, सैंपल स्पेस में हम 3 एन को 14 चेयर में हर तरीके से बैठाल रहे हैं। 14C3 n n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। क्यों भाई, इंटू 2 कर लेते हैं। क्या आ रहा है ये देखो जरा। ठीक है, जो भी आ रहा है। अच्छा बताओ, फेवरेबल क्या केस क्या है? 3 एन साथ में होने चाहिए। सोचो 3 एन साथ में कैसे होंगे? पहली, दूसरी, तीसरी चेयर में बैठ जाएं, दूसरी, तीसरी, चौथी चेयर में बैठ जाएं, तीसरी, चौथी, पांचवी चेयर में बैठ जाएं, चौथी, पांचवी, छठी में बैठ जाएं, लास्ट में 12, 13, 14 में बैठ जाएं। क्यों भाई, सोच रहे हो इस बारे में? बताओ। तो 3 एन एक साथ कैसे आएंगे? पहली, दूसरी, तीसरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, तीसरी, चौथी, पांचवी, चौथी, पांचवी, छठी चेयर, और लास्ट में होगी 12, 13, 14। बताओ, क्या इस बात पे एग्री हो? और ये ब्रैकेट काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 12 ही ब्रैकेट आएंगे। पहला नंबर देखो, 1, 2, 3, 4 से ही तो स्टार्ट हो रहा है। क्या 12 ब्रैकेट हैं? 12 तरह से बैठाल सकते हो तुम। 3 एन को अगल बगल 12 तरह से बैठाल सकते हो। बाकी से मतलब रखा ही नहीं हमने। बाकी से ना तो सैंपल स्पेस से मतलब रखा यार, सैंपल स्पेस में भी सिर्फ 3 एन को ही बैठा लाना, बाकी से मतलब ही नहीं रखा हमने। तो अब आना चाहिए 12 बटे बताओ कितना आ रहा है? 3/, मैच कर रहा है आंसर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग थी यार। बताओ,